ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव, यहाँ सत्य स्वमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओम शांति। परम धाम स्वीट साइलेंस होम, जो हम सभी आत्माओं का अति प्यारा घर, जिसका रास्ता हम सभी सदियों से भूले हुए थे। अब संगम युग पर बाबा ने हमें न सिर्फ वो रास्ता बताया, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे, हम उस सुंदर दुनिया का, उस चमकीली दुनिया का बड़ा प्यारा अनुभव कर सकते हैं। जब चाहे तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। ऐसा दिव्य बुद्धि रूपी विमान बाबा ने हम सबको दिया। ब्राह्मण जन्म के साथ साथ ही दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि सौगात रूप में, गॉडली गिफ्ट के रूप में बाबा ने हम सबको दी। और इन्हीं सौगातों का आनंद लेते हम बाबा से मिलन भी मनाते, आत्मा को हल्का करते और कई जन्मों के विकर्मों को विनाश करते अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज पर आगे बढ़ते हैं। बाबा की मुरलियां हमें उस स्टेज का अनुभव करने के लिए और मदद करती हैं। किस तरह से मन में चलने वाले अनेकानेक व्यर्थ संकल्प, चाहे वो तन के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, हमारे अपने पुरुषार्थ की कमी कमजोरी के कारण हो, या आपसी संबंधों में जो कई तरह की खिटपिट होती है,
माया के जो विघ्न आते हैं, हर बात में सबसे पहला असर हमारे मन पर आता है, और मन के संकल्प ही फिर हमारे बोल और कर्म में प्रकट होते हैं। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से कैसे मन के संकल्पों को परिवर्तन करना है, बाबा जैसा है वैसे ही मेरे संकल्प हो, वैसे ही मेरे बोल हो, हर कर्म मेरा बाप समान हो, हर संस्कार बाबा के जैसा हो, और यही समर्थ की निशानी है। ऐसा समर्थ बनाने वाले समर्थ सर्व समर्थ बाबा आज भी बहुत सुंदर शिक्षाएं लेकर, कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर हमारे सामने उपस्थित है। हम सभी मन की आंखों से संपूर्ण एकाग्रता द्वारा बाबा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे और बाबा के ये मधुर शक्तिशाली महावाक्य सुनेंगे। 11 जनवरी 1983 की बाबा की ये मुरली, जिसका सार है समर्थ की निशानी, समर्थ की निशानी, संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव और संस्कार बाप समान। 5 बातें: संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव और संस्कार बाप समान, तब कहलाएंगे हम समर्थ आत्मा। तो आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं। जैसे भक्ति में हम बोलते थे तन मन धन सब तेरा, ऐसे ही बाबा का बनने के बाद बड़े प्यार से हमने बाबा को कहा कि बाबा अब ये दिल आपकी हो गई, दिलाराम को दिल दे दिया। तो जो दिल हम दिलाराम को दे चुके हैं, आज बाबा ये समाचार, ये हालचाल लेने आए हैं कि वो दिल कैसा है। सभी ने दिलाराम को दिल दी है ना। जब एक दिलाराम को दिल दे दी तो उसके सिवाय और कोई आ नहीं सकता। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहां दिल होगी वहां ही दिमाग भी चलेगा। तो दिल में भी दिलाराम और दिमाग में भी अर्थात स्मृति में भी दिलाराम। और कोई भी स्मृति व व्यक्ति दिलाराम के बीच नहीं आ सकता। ऐसा अनुभव करते हो कि दिल बाबा को दे दी, तो अब इस दिल में और कोई स्मृति और कोई व्यक्ति, उसके लिए कोई जगह नहीं। क्या इस तरह से संपूर्ण रूप से बाबा को दिल दी है, या अभी भी दिल के टुकड़े किए हुए हैं कि कुछ जगह बाबा को है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा संबंधियों के लिए, किसी न किसी व्यक्ति के लिए, कोई अन्य स्मृतियों के लिए रखी हुई है। ये खुद हम ऑनेस्टी से अपने आप को चेक करें। क्या ये अनुभव होता है कि बस मैं और बाबा, और कोई बीच में नहीं आ सकता? जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब बाबा को दे दी, तो बाकी क्या रहा? मन वाणी कर्म से बाबा को दे दी, तो बाकी रहा ही क्या? मन वाणी कर्म से बाबा के हो गए ना। संकल्प भी यह किया कि हम बाप के हैं, वाणी से भी यही कहते कि मेरा बाबा, मैं बाबा का, और कर्म में भी जो भी सेवा करते हो वह भी बाबा की सेवा। तो जो बाबा की सेवा वो मेरी सेवा। तो मन वाणी कर्म से बाबा के बन गए ना। बाकी मार्जिन क्या रहे? जहां से कोई संकल्प मात्र भी आवे, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्कोप छोड़ा है क्या? कोई मार्जिन रखी है क्या? कोई भी संकल्प व किसी भी प्रकार की आकर्षण आने का कोई दरवाजा व खिड़की रह गई है क्या?
या सारे दरवाजे दूसरी किसी आत्मा या स्मृतियों के लिए बंद कर दिए, या अभी भी कहीं कहीं खुला है माया के आने के दरवाजे खिड़की, कहीं ना कहीं से रास्ते खुले रखे हुए, ये चेकिंग करवा रहे हैं। आने का रास्ता है ही मन, बुद्धि, वाणी और कर्म। तो चारों तरफ चेक। मन के संकल्प किस क्वालिटी के हैं? अगर हम कह रहे कि मन से हम बाबा के हो गए, तो क्या सच में मन बाबा के प्रति समर्पित है? उसे कोई और व्यक्ति प्रभावित तो नहीं करता? मैं बाबा की, बाबा मेरा, यही गीत निरंतर चलता है, या कहीं अन्य किसी आत्माओं की विशेषताओं के गीत गाने हम शुरू कर देते हैं? रिस्पेक्ट के हिसाब से, गुणग्राही बनने के हिसाब से गीत गाना अलग बात, लेकिन प्रभावित होकर तो वहां तो फिर टुकड़े वाली बात हो जाएगी ना। इसलिए बाबा चेक करवा रहे, मन, बुद्धि, वाणी, कर्म, चारों तरफ से चेक। कहीं भी माया के आने की सूक्ष्म कोई ना कोई जगह तो खुली नहीं छोड़ी है जहां से उसको रास्ता मिल जाए। मार्जिन है? फिर बाबा पूछ रहे हैं, ड्रीम्स भी, हमारे जो स्वप्न है, स्वप्न भी इसी ही आधार पर आते हैं। जब बाबा को एक बार कहा कि यह सब कुछ तेरा, तो बाकी क्या रहा? इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। कहने और करने में अंतर तो नहीं है, क्योंकि कहने में तो सभी यही कहते हैं, मेरा बाबा, मेरा बाबा, हम बाबा के हो गए। तो जो कहते हो, प्रैक्टिकल में भी वही स्थिति हमारी है। तेरा में मेरा मिक्स तो नहीं कर देते हो। सूर्यवंशी अर्थात गोल्डन एज, तो उसमें मिक्स तो नहीं होगा ना। डायमंड भी बेदाग हो, कोई दाग तो नहीं रह गया है। बाबा कहते जिस समय भी कोई कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, चाहे बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो शब्द क्या कहते हो? चलो रियलाइज कर रहे हैं कि ये गलत है, ये भूल हुई है, ये संस्कार ठीक नहीं है, ये कमजोरी है। तो जब शब्दों में उसको बोलते हो तो क्या कहते हो? कि मेरा विचार ऐसा कहता है, वह मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन अभी अभी ऊपर क्या पक्का किया कि सब कुछ बाबा को दे दिया, दिल भी दे दी, मन बुद्धि भी दे दिया, वाणी, कर्म, संकल्प, स्वप्न सब समर्पित बाबा, सब बाबा का हो गया। और फिर प्रैक्टिकल में जब आते हो तो मेरा विचार, मेरा संस्कार। लेकिन जो बाबा का संस्कार, संकल्प, सो मेरा संस्कार और संकल्प। जब बाप जैसा संकल्प और संस्कार हो जाता है, तो ऐसे बोल कभी नहीं बोलेंगे कि क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है, क्या करूं। बाबा कहते ये क्या करूं शब्द ही कमजोरी का है। समर्थ की निशानी है सदा बाप समान संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव और संस्कार हो। बाबा के अलग मेरे अलग हो, ये हो नहीं सकता, फिर समर्थ नहीं कहलाए। उनके संकल्प में, जो भी समर्थ आत्मा है, उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा बाबा शब्द नेचुरल होगा। और कर्म करते करावनहार करा रहा है, यह अनुभव होगा। संकल्प, बोल, हर बात में बाबा 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 शब्द नेचुरल। और फिर कर्म करते हुए कर्तापन का, खुद का मैंपन का भान नहीं होगा। क्या होगा? मैं निमित्त हूं, करावनहार मेरे से करवा रहा। ये कहने की बात नहीं है, कहने में तो हम सभी होशियार, लेकिन प्रैक्टिकली ये रहेगा कि कठपुतली को बाबा नचा रहा है। मैं नहीं कर रही हूं, जहां मैं आता है ना वहां अभिमान आता है।
वहां पर फिर मान शान की इच्छा हो जाती है, फिर वहां दिखावे की बातें आती है, फिर हम वो रिकॉग्निशन चाहते हैं, कोई पहचानो भी तो सही है हम इतनी सेवा करते हैं। लेकिन नहीं, करावन हार करा रहा, अंदर की नेचुरल वो स्मृति हमारी, नेचुरल स्थिति हमारी हो जाए। जब सब में बाबा आ गया, मन में, वाणी में, बोल में, कर्म में, बस बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा, तो बाबा के आगे माया तो आ नहीं सकती। या तो बाप होगा या माया होगी। तो क्या पसंद है, किसको रखना है? रखना तो बाबा को ही चाहते हैं ना, फिर माया के दरवाजे क्यों खुले छोड़ते? बाबा पूछते कि आप सभी बाबा बाबा कहते, स्मृति में रखते, सदा काल के लिए माया जीत हो गए हैं ना। जब वर्षा सदा काल का है तो याद भी सदा काल की चाहिए, माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए। फिर बाबा के सामने उस समय लंदन का ग्रुप बैठा हुआ। तो लंदन हम सभी जानते हैं, आज जो देश विदेश में सारी बाबा की ईश्वरीय सेवाएं फैली हुई है, उसकी शुरुआत लंदन से हुई। 1974 में जब जानकी दादी जी को जयंती दीदी लंदन लेकर गए, तो विदेश की सेवा का फाउंडेशन डला। यूं तो 1972 में जापान में जो एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए यहाँ से डेलीगेशन गया था, वो भी शुरुआत हम कह सकते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल रेगुलर रूप से जो सेवाएं शुरू, वो 74 में जब जानकी दादी लंदन जाकर रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि लंदन है सेवा का फाउंडेशन स्थान। अभी भी देखो, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर भले ही हमारा माउंट आबू है, मधुबन है, लेकिन ओवरसीज माना भारत के अलावा जो बाकी सभी सेंटर्स हैं, उनका हेडक्वार्टर लंदन है। तो लंदन है फाउंडेशन का स्थान। फाउंडेशन के स्थान पर रहने वाले भी फाउंडेशन के समान सदा मजबूत है। क्या करें, कैसे करें, ऐसी कोई भी कंप्लेंट ना हो। बहुत करके ड्रामा भी माया के ही करते हो ना, हमने भी यहाँ पर कई बार ड्रामा किया है ना माया का। माया कैसे अमृत वेले सुलाती है, माया कैसे फैशन के लिए उकसाती है, कैसे किसी से लड़ाई के लिए बहकाती है, फिर बाबा आकर कैसे हमें संभालते, फिर ज्ञानी आत्मा कैसे अपने आप को सावधान करती है। कई तरह के ऐसे माया के ड्रामा बने हुए थे। तो बाबा कहते हैं हर ड्रामा में माया न आने वाली भी आ जाती है। माया के बिना शायद ड्रामा नहीं बना सकते। जैसे दुनिया की फिल्मों वगैरह में विलन तो जरूर दिखाते हैं ना, तो ऐसे बाबा के बच्चे भी जब भी कोई फिल्म बनाते, कोई स्किट बनाते, नाटक बनाते, तो उसमें माया के साथ लड़ाई जरूर दिखाते। माया के भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाते हो ना, कभी मोह के रूप में आ गई, कभी आकर्षण के रूप में आ गई, कभी फैशन के रूप में, कभी नींद आलस्य के रूप में आ गई, कभी आपसी रीस ईर्ष्या के वश उस रूप में आ गई। तो अलग अलग उसके ऊपर ड्रामा बनाते हैं बच्चे। तो हर बात का परिवर्तक स्वरूप हो, अब इसका ड्रामा दिखा। माया का मुख्य स्वरूप क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना, लेकिन माया जीत बनने के बाद वही माया के स्वरूप कैसे बदल जाते, यह ड्रामा दिखा। जैसे शारीरिक दृष्टि, जिसको काम विकार कहते, उसके बजाय काम विकार तो दुश्मन बनकर माया सामना करने आ गई, लेकिन जब हमने उसके ऊपर जीत पाई तो उसका रूप क्या हो जाएगा? बाबा की जगह वो ड्रामा दिखा। तो काम विकार के बजाय आत्मिक स्नेह रूप बदल जाता है। ऐसे सब विकार परिवर्तक रूप में हो जाते हैं। ऐसे हर विकार के लिए बाबा ने एक मुरली में समझाया भी। तो बाबा कहते कि अब ऐसे ड्रामा दिखा। ड्रामा दिखाने से पहले मंथन करो कि माया इन इन रूपों में आती है, लेकिन जब हम उसको ज्ञान और योग बल से, बाबा की श्रीमत की पावर से जब हम जीत पा लेते हैं, तो माया का रूप कैसा बदली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाबा ने कहा कि काम विकार बदल जाता है आत्मिक स्नेह रूप में, ऐसे क्रोध बदलता है सहनशीलता,
लोभ बदलता है संतुष्टता में, मोह विकार बदलता है सबके प्रति रहम भाव में, और अहंकार जो है वो नम्रता निर्माणता के रूप में बदलता है। ये भी बाबा ने ही एक मुरली में सुनाया हुआ। तो ऐसे बाबा कहते कि ये रूप परिवर्तन का भी ड्रामा बना। बच्चों ने विशेष स्व की उन्नति के प्रति और विश्व कल्याण के प्रति अब कौन सा लक्ष्य रखा है? चलो, क्या करना है वो तो बाबा ने बता दिया। अब आगे बच्चों से पूछ रहे हैं कि बच्चे क्या लक्ष्य है अपने लिए भी और सेवा के लिए भी। तो बहुत सुंदर संकल्प बाबा दे रहे हैं, बहुत पावरफुल स्मृति है ये, सदा चलते फिरते याद रहे। बाबा कहते सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम है ही फरिश्ते, एंजल्स हैं, हम भगवान के दूत हैं, फरिश्ते हैं। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता है, वह स्वतः ही फरिश्ते रूप से चलते रहे। सिर्फ योग में बैठे सूक्ष्म वतन में जाकर फरिश्ता बन गए, वो तो एक स्थिति है, लेकिन बाबा हमारा स्वरूप चाह रहे हैं। चलते फिरते कर्म करते, आपस में बातचीत करते, इवन हमारे नयन कैसे है, दृष्टि कैसे है, हमारा चलना कैसे है, हर बात में वो फरिश्तेपन की झलक दिखाई। साधारण व्यक्ति नहीं लगे, कलयुगी व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इस साकार दुनिया में भी ऐसे लगे जैसे ये कोई वतन से अवतरित फरिश्ते हैं। वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो सात्विकता हमारे जीवन से औरों को भी अनुभव हो और नेचुरल हो। और नेचुरल के लिए हम समझते बहुत काल का जब अभ्यास होगा तब कोई चीज नेचुरल में आती है। फिर न चाहते भी, बिना प्लानिंग के भी, बिना मेहनत के भी ऑटोमेटिकली उसी चीज में हम चलते जाए। तो उसके लिए पहले बहुत काल का अभ्यास कौन सा? मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। इस स्मृति को सदा याद रखो। जबकि बाबा के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो क्या बन गए? मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं ना बोझ, तो क्या बन गए? हल्के फुल्के फरिश्ते बन गए ना। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए मुझे जो फरिश्ता बनना है, तो उस फरिश्तेपन की मंजिल को पाने के लिए, उस लक्ष्य को संपन्न करने के लिए एक ही शब्द क्या पक्का कराया बाबा ने शुरू से मुरली में? कि सब बाबा का है, मेरा कुछ नहीं। क्या पक्का करेंगे? सब बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं। ये स्मृति रहे। जहां भी मेरा आवे तो वहां तेरा कहे। ना मेरा विचार, ना मेरा संकल्प, ना मेरा संस्कार, नहीं, बस तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा तेरा तेरा। ये संकल्प सदा रहे। फिर कोई बोझ फील नहीं होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ रहा है और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले हम फरिश्ते हैं, ये तो पक्का है ना। अपने ऊपर डाउट तो नहीं है कि हम फरिश्ते हैं या नहीं है, बनेंगे या नहीं। ये तो पक्का है ना कि हम ही फरिश्ते हैं। जब भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, वो प्रैक्टिकल स्वरूप बनाने में कहीं ना कहीं कमी है, नंबरवार है, लेकिन है तो हम ही ना। कोई और दुनिया वाली अज्ञानी विकारी आत्माएं थोड़ी फरिश्ता होंगी। हूं तो मैं ही फरिश्ता, बस उसे अब साकार में प्रत्यक्ष करो। नीचे ऊपर होने वाले नहीं, मैं हूं ही फरिश्ता, आगे से आगे बढ़ने वाले, उड़ती कला में जाने वाले। अच्छा, बाबा कहते आप सबको, आपको सब किस नजर से देखते? सदा माया जी, क्योंकि पावरफुल डबल पालना मिल रही है। बाप दादा की तो सदा पालना है ही है,
लेकिन बाप दादा ने जिन्हों को निमित्त बनाया, जानते हैं ना बाबा की कितनी बड़ी पावरफुल आत्मा, जानकी दादी की पालना में सब पलते रहे, तो जिनको निमित्त बनाया वह भी बहुत पावरफुल पालना मिल रही है। निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो, तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे ना। तो नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज, ये बड़ा प्यारा सा मंत्र कहो, स्लोगन कहो बाबा ने दिया। क्या करना है? नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज, ना तो शिकायतें करनी है और ना ही किसी बात में मूंझना है कि हाई क्या हो गया, कैसे करे, ये करे या वो करे। नहीं, मूंझना भी नहीं। बाबा है ना हमारे सामने, और फिर बाबा ने बनाई हुई निमित्त आत्माएं हैं, तो कंफ्यूजन नहीं रहो। इसकी पहले की मुरली में भी बाबा ने यही कहा ना कि जो भी बड़े हैं उनसे बात को स्पष्ट करो, वेरीफाई करो, बात को मन में रखो नहीं, सोचो नहीं जा, और फिर कंप्लेंट्स भी नहीं करो। हर बात का सोल्यूशन है, हर बात का हल है। तो इसलिए नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज। अलौकिक जीवन जीने वाली, स्वराज्य करने वाली, सब किंग और क्वीन हो ना। स्वराज्य अधिकारी बाबा ने बनाया, तो राज्य करने वाले माना कौन? राजा और रानी हो गए, किंग और क्वीन हो गए। और अभी के जो ऐसे राजे हैं वही भविष्य में भी राजे बनेंगे। तो आपको यह नशा है ना? कौन सा नशा चढ़ाया? कि हम अलौकिक जीवन वाले, स्वराज्य करने वाले किंग और क्वीन है। ठीक है। फिर बाबा के सामने विशेष कुमारियों का ग्रुप है। हम सभी जानते हैं, वैसे तो बाबा को हर ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय से भी प्रिय है, लेकिन फिर भी कुमारियों के प्रति बाप दादा की विशेष नजर रहती, बाबा की, दादियों की, सभी पूरे यज्ञ की। तो यज्ञ की आदि से लेकर कुमारियों का महत्व इस ब्राह्मण जीवन में, पूरे ब्राह्मण परिवार में हमेशा ही अधिक रहा है। तो इसलिए कुमारियों का ग्रुप जब भी बाबा के सामने होता है, तो बाबा के उन महावाक्यों में एक अलग ही बल होता है। तो ये महावाक्य हम सबको भी प्रेरणा जरूर दे, और फिर हमारे संपर्क में जो अन्य बीके कुमारियां हैं, उनको भी हम बाबा के ऐसे पॉइंट्स के आधार पर उनका जीवन बनाने की प्रेरणा भी दे सकते हैं। तो बाबा विशेष कुमारियों को देख कर कह रहे हैं, कुमारियां तो अपना भाग्य देख सदा हर्षित होती है ना। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंची गाई जाती है, और ज्ञान में तो कुमारी है ही महान। लौकिक जीवन में तो ज्यादा से ज्यादा कंच के पूजन करेंगे, तब कुमारियों को याद करेंगे, तब उनको मान सम्मान देंगे। लेकिन ज्ञान में तो बाबा ने सारा अधिकार ही कुमारियों को दे दिया। तो लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं, ऐसे अपने को महान समझती हो आप तो। हाँ, ऐसे कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों की ना कोमल सी आवाज बाबा को नहीं पसंद है कभी। कुमारियां माना शक्तियां, तो शक्तियों की ललकार होती है ना। तो बाबा ने जैसे पूछा कि महान समझते हो, तो हाँ तो सबने कहा होगा, लेकिन हल्की सी आवाज में कहा होगा। तो बाबा क्या कहते, इतना लाउडली, इतना अच्छे से बोलो जोश में, तो सारी दुनिया सुने। और आगे की जो बाबा की लाइन है ना, हर कुमारी को अपने दिल में छापने वाली बात। मुझे तो ये बाबा का शब्द, बाबा का ये महावाक्य जो आगे हम सुनने वाले, ये कभी नहीं भूलता। सुनना ध्यान से और अपने आप को भी वो फील करना। बाबा कहते कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखता है, ताकि किसी की नजर न लगे। इतनी महान है ना, तो महान चीज को, महान व्यक्ति को नजर भी तो लगती है, माया भी तो उसी ताक में रहती है। तो बाबा इतना सेफ कर देता है, जैसे अपने दिल की तिजोरी में बाबा ने रख लिया कि किसी की नजर ना लगे। ऐसे अमूल्य रतन हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा, इसी में ही बिजी रहती है।
कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या। अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए। नहीं तो पता है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते, सासू का, ननंद का, भाभीियों का, तो सबसे बच गई ना। न जाल में फंसी, न जाल से छुड़ाने में समय लगा। तो कुमारियां है ही सदा डबल लाइट। कुमारियां सदा बाप समान सेवाधारी और बाप समान सर्वधारणा स्वरूप। कुमारी जीवन अर्थात प्योर जीवन। प्योर आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हुई ना। तो बाप दादा कुमारियों को महान उच्च आत्मा के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्माएं सर्व की और बाबा की अति प्रिय है। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है। ऑलरेडी श्रेष्ठ है, पवित्र है। पवित्र जीवन में बाबा का बनने का भाग्य है। अब इस भाग्य को और बढ़ाओ। कैसे? कि खुद भी समर्थ बनो और औरों को भी समर्थ बनाओ, अर्थात अपने जीवन को सेवा में सफल करो। यह सबसे बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्ति हुई है वह औरों को भी कराओ। खजानों को बांटने से खजाना और बढ़ेगा। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी हो ना। और ऐसी कुमारियां ही फिर आगे समर्पित होकर जब ईश्वरीय सेवाओं के कारोबार को संभालती तो वो अलौकिक टीचर कहलाती। तो नेक्स्ट बाबा के सामने टीचर्स का ग्रुप है, समर्पित टीचर्स बहनों का, ब्रह्मा कुमारी बहनों का ग्रुप। तो ये भी अब ये नहीं समझना कि ये तो हमारे काम का पॉइंट नहीं। जैसे कुमारियों के लिए कहा, बाबा की हर बात में, हर महावाक्य में, चाहे किसी भी ग्रुप से बाबा बात करते हैं, एक तो सबसे पहले हमारे सीखने वाली कोई ना कोई चीज जरूर मिलती है। हमारे परिवर्तन में जो सहायक बने, हमें पुरुषार्थ में जो मदद करे, ऐसी प्रेरणा तो जरूर मिलती है। और दूसरी बात कि जिन ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं उन आत्माओं के प्रति भी हमारे मन में वही रिस्पेक्ट और सम्मान, जिस नजर से बाबा देखता है उस नजर से हम भी देखना सीख जाते हैं। तो इसलिए चाहे कोई भी ग्रुप से बाबा बात करे, कोई जोन से कर रहे, कोई देश विदेश वालों से कर रहे, मधुबन वालों से, भाइयों से, कुमारियों से, जिससे भी कर रहे, हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये मेरे मतलब का पॉइंट नहीं है। नहीं, बाबा का हर महावाक्य मेरे लिए, बाबा के हर शब्द में, हर बात में, हर वाणी में मुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो उसी भाव से बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आगे बाबा टीचर्स से बात कर रहे हैं। टीचर्स को तो वैसे भी बाबा बहुत ऊंचा रखते हैं। तो बाबा कहते विश्व के शोकेस में विशेष शोपीस हो ना। सबकी नजर निमित्त बने हुए सेवाधारी को हो, शिक्षक को हो, उन्हीं पर रहती है। तो सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है और कितने देखने वाले हैं। आप सभी निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। सदा यह स्मृति में रहता है, सेंटर पर रहती हो व स्टेज पर रहती, सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े से बड़ी स्टेज पर हो। इसलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। महादानी और वरदानी बनो, यही आपका स्वरूप है। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान है, क्योंकि विश्व की आत्माएं आपको देख रही है। अब यहाँ भी देखो, टीचर्स को तो बाबा बोल ही रहे हैं, लेकिन ये बात तो बाबा वैसे भी हर ब्राह्मण के लिए भी बोलते हैं कि आप विश्व की स्टेज पर हो। बाबा का बनना माना स्टेज पर आना। तो सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड समझते हैं, खुदा दोस्त,
समान जैसे समझते ना, दोस्त समझते हैं बाबा, क्योंकि बाबा भी शिक्षक है और बाप समान आप निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। तो इतनी समीप की आत्माएं ऐसे सदा अपने को बाबा के साथ व समीप अनुभव करते हो। जब भी बाबा को, बड़ा प्यारा विजन बाबा दे रहा है, जब भी बाबा को हो तो हजार भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है। कोई साधारण हस्ती नहीं है बाबा, सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान हजारों भुजाओं के साथ वो मेरे साथ खड़ा है। तो ऐसे अनुभव होता है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हीं को बाप दादा एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं। इसलिए बड़े फकुर से बाबा को बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। वैसे तो हर बच्चे के लिए बाबा बंधा हुआ है, लेकिन जो खास बाबा की सेवाओं में लगे हुए उनके लिए बाबा क्यों नहीं हाजिर। इसलिए बाबा कहते बड़े फकुर से, हक से बुलाओ, बाबा अधिकार से बुलाओ। बाबा को हो बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि बाप दादा तो ओबीडियंट है ना। देखो, है सुप्रीम हस्ती, परम शक्ति है वो। और क्या कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। दुनिया के लिए सर्वव्यापी नहीं है बाबा, लेकिन मेरे लिए वो हाजिर है। अगर मैं बाबा की सेवा में हूँ, किसी न किसी सेवा के निमित्त अपने आप को बनाया हुआ, तो बाबा जरूर हाजिर। आज बाबा गारंटी दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।